तो मैं आपका बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करने वाला हूँ। थंबनेल और डिस्क्रिप्शन से तुम तो समझ गए होगी कि कौन सी सीरीज है। इस सीरीज के 2 पार्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, पहले वो जाके देख लेना। और चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें एरिका लैंड का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे एरिका टोका से कहती है कि मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। तो टोका कहता है तुम्हें क्या दिखाना है मुझे। तो एरिका कहती है टोका से कि तुम क्या करो, तुम अपनी मैजिक पावर को लो और स्पीड के हाथ पे बने ब्रेसलेट पे लगाओ। तो फिर जो टोका होता है वो कहता है अच्छा इस तरीके से। तो फिर एरिका कहती है हाँ। तो फिर हम देखते हैं कि स्पीड से एकदम व्हाइट लाइट निकलने लगती है और एकदम व्हाइट व्हाइट हो जाता है वहां पे। फिर हम स्पीड को देखते हैं जो कि बहुत सुंदर बन जाती है। और यार इसे देख के तो मेरा दिल आ गया इसके, बट ठीक है वापस मांगा पे आते हैं। तो भाई बाकी सब लोगों के भी रिएक्शन यही रहते हैं कि यार कितनी सुंदर है। तो फिर जो एरिका होती है वो समझाती है कि ये ब्रेसलेट मैंने स्पीड के क्लैन के लिए बनाया है, और इस ब्रेसलेट की हेल्प की मदद से जो स्पीड के क्लैन के लोग होते हैं वो ह्यूमंस में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। फिर स्पीड बताती कि मैंने बिना बाल के ह्यूमन स्किन को टच करा है, और जो मैं अपनी स्किन को टच कर रही हूँ तो थोड़ा सा स्ट्रेंज फील हो रहा है मुझे। फिर एरिका बताती है जो स्पीड क्लैन के पेरेंट्स थे वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे, बट वो ह्यूमंस पे भरोसा करते थे, और मुझे इसी बात का डर था कि वो बहुत ही ज्यादा मतलब भोले थे। फिर स्पीड कहती है अब मुझे पता चला कि ह्यूमंस कपड़े क्यों पहनते हैं, क्योंकि ऐसे रहना बहुत ही अनकंफर्टेबल होता है। फिर स्पीड एरिका से बात करती है और एरिका बताती है कि ना स्पीड के क्लाइंट के जो लोग हैं उनको जो इंसान है वो मार रहे हैं, बट जो स्पीड है वो ऐसे जिंदा रह सकती है इस ब्रेसलेट की हेल्प से। तो फिर स्पीड कहती है कि बिना पूछ के थोड़ा सा अनकंफर्टेबल का फील हो रहा है, मतलब मेरा जो बैलेंस है वो बिगड़ रहा है। तो वो कहती है लगता है मुझे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तभी मैं जाके मतलब थोड़ा सा कंफर्टेबल फील कर पाऊंगी। तो फिर जो टोको होता है वो स्ट्रीट के पास जाता है और कहता है क्या तुम मेरी हेल्प करोगी मेरे को तलवारबाजी सिखाने में, क्योंकि मैंने सैरस को बोला था कि तुम मुझे घुड़सवारी सिखा दो, और अगर मैं सैरस को बोलूंगा कि तुम मुझे तलवारबाजी भी सिखा दो तो बहुत ही ज्यादा उसको बर्डन बढ़ जाएगा, और मैं नहीं चाहता कि उसको जो बर्डन बढ़ जाए मेरे कारण। तो जो स्पीड होती है वो कहती है ठीक। और फिर एरिका बताती है अगर तुम मैजिक के परसेंटेज को चेंज कर दोगे तो स्पीड फिर एक डमी ह्यूमन लग जाएगी। फिर टोका कहता है ये डमी ह्यूमन वाले फॉर्म उतनी भी अच्छी नहीं दिख रही है। तो फिर जो स्पीड होती है वो कहती है हाँ तुम सही कह रहे हो। वो जो एरिका होती है वो कहती है तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए, ये बहुत ज्यादा क्यूट लग रही है। तो फिर जो सैरस और ब्लैक एल्फ होते हैं वो कहते हैं हाँ ये बहुत ज्यादा क्यूट है। फिर हमें टोको को दिखाया जाता है जो कि सैरस के साथ घुड़सवारी सीख रहा होता है, फिर उसके बाद वो स्पीड के साथ तलवारबाजी सीख रहा होता है। भाई सारे मजे तो टोका के हैं, मस्त मजे कर रहा है वो सुंदर सुंदर लड़कियों के साथ। हाँ, और फिर वो जो छोटी एल्फ होती है ना वो उसके लिए चाय बिस्कुट भी लेके आती है, वो मस्त चाय बिस्कुट भी खाता है। फिर उसके बाद जो स्पीड होती है वो टोका से कहती है देखो मुझे तो गारंटी थी कि तुम्हें तलवारबाजी तो नहीं आती होगी। तो टोका कहता है हाँ वो तो नहीं आती थी ना, जब तो सीख रहा हूँ। फिर हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर टोका फॉरबिडन डोर्स की किताब को पढ़ रहा होता है। तो फिर एरिका उसके पास आते हो कहती है तुम तो दिन भर किताब ही पढ़ते रहते हो। तो जो टोका होता है वो कहता है नहीं मैं दिन भर नहीं पढ़ता, जबकि मेरे को फुल टाइम मिलता है तो मैं अपनी किताब को पढ़ता हूँ। तो वो कहती है अच्छा। तो वो कहती है तुमने कुछ नया ढूंढा इस किताब में। तो वो कहता है हाँ मैंने काफी चीजें ढूंढी है। तो वो कहती है अच्छा मुझे बताओ। तो वो कहता है हाँ ये तुम खुद देख लो। फिर एरिका उस किताब को पढ़ती है तो वो कहती है मैं तो बहुत ज्यादा हैरान हूँ कि ये दुनिया इतनी बदल गई है। फिर एरिका टोका से पूछती है क्या तुम जानते हो कि इस किताब को किसने लिखा है। तो फिर टोका बताता है हाँ मैं जानता हूँ, इसने लिखा है एंगलिन बाथरेट ने, जो कि एक महान जादूगर था, और लोग कहते हैं कि वो एक डार्क हीरो था। तो फिर एरिका कहती है मैंने इसका नाम तो सुना है बट मैं इससे कभी भी मिली नहीं। फिर वह कहती है कि मुझे लगता है कि ये बंदा हमारे वर्ल्ड में आया था, और इसने रोटा फ्यूल को हराने के बाद भी अपने दोस्तों के साथ यहाँ से चला गया, बट मुझे इस बात का कंफर्म यकीन नहीं है, बट मुझे लगता है। फिर वो बताती है भले ही वो एक महान योद्धा था, बट वो अपने दोस्तों के साथ मिलती भी सोल ईडर को तो नहीं हरा पाया। फिर टॉपिक वो शिफ्ट होता है और फिर वो कहती है कि तुम्हारा स्लाइम है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि तुमने इस बुक के मैजिक की मदद से अपने स्लाइम की जो ताकत है उसे बढ़ाया है। फिर एरिका कहती है कि वो टेबल पे क्या रखा है। तो टोका बताता है ये वो चीज है जो कि मैंने अपने फॉरबिडन डोर्स की बुक को पढ़ के बनाई है। तो फिर वो बताता है कि इसमें मैंने वॉइस चेंजिंग स्टोन, लाउड स्पीकर स्टोन और कुछ और चीजों का यूज करा है जिससे ये मेरी पावर्स को बढ़ाने में मदद करता है। तो वो कहते हैं अच्छा। तो वो कहता है अभी ना सबसे इम्पोर्टेंट है कि जो मेरा स्लाइम है मैं उसकी पावर को बढ़ा पाऊँ। तो वो कहती है अच्छा। फिर टोका बताता है कि मेरे को ये लास्ट एलिमेंट चाहिए बट ये मुझे मिल नहीं रहा है। तो फिर जो एरिका होती है वो कहती है क्या तुम्हें ये चीज चाहिए। तो टोका कहता है हाँ मुझे ये चीज चाहिए, क्या तुम्हारे पास कोई आइडिया है इसका। तो वो कहती है हाँ मेरे पास तो ये चीज है, ये देखो।
हाँ, मुझे पता है आप लोग कहीं और देख लो, बट उस चीज के बीच में देखो तो आपको वो चीज दिखेगी। तो फिर एरिका उसको वो पोर्शन दे रही होती है, तो फिर जो टोका होता है वो कहता है तुम मुझे ऐसे ही तो नहीं दोगी, तुम्हें कुछ ना कुछ तो चाहिए होगा इसको बनने में। तो वो कहती है नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो फिर टोका कहता है तुम मुझे फ्री में दे रही हो। तो वो कहती है हाँ तुम रख लो, जो भी करना है जल्दी से कर लो। तो वो कहता है ठीक है। तो फिर हमें शाम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ये दोनों एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं और टोका ने जो मेन पोर्शन होता है वो बना लिया होता है। फिर टोका उस पोर्शन को अपने स्लाइम को पिला देता है, जिसके कारण से बहुत सारी शॉक वेव्स निकलती हैं और होता क्या है ना, एकदम ही मतलब विंडो विंडो भी टूट जाती है वहाँ की। फिर स्पीड जब झाँक के देखती है तो हमें पता चलता है कि एरिका टोका दोनों को दोनों दबे पड़े हैं, क्योंकि जो स्लाइम है वो बहुत ही ज्यादा बड़ा हो गया है। फिर टोका अपने स्लाइम को कहता है कि बड़े होने की एबिलिटी ये तो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। फिर तभी वहां पे एरिका का सफेद ब्लड उड़ के आता है और फिर एरिका टोको को बताती है कि मुझे अभी अभी एक संदेश मिला है जिसमें लिखा है कि थोड़ी देर पहले ग्रेट डीमन एम्पेरियर जो है वो साउथ की तरफ अपना उसने कदम बढ़ा दिया, मतलब वो साउथ की तरफ पहुंच रहा है। और मेरे ख्याल से तो अभी तक तो शायद से वो पहुंच भी गया होगा। और जो ये बैटल है वो बहुत ही खतरनाक होने वाला है। ये बैटल मेरे ख्याल से पास्ट में वो बैटल से भी खतरनाक होने वाला है। यहाँ पे ना पास्ट में भी ऐसे बैटल्स हुए हैं। फिर एरिका बताती है कि कोलिजन नाम का ग्रुप भी अपना एक पार्टिसिपेट कर रहा है फाइटिंग में, और ये जो गॉडेस लाइन के हीरोज हैं वो थोड़े से इनकॉपरेटिव हैं गॉडेस लाइन के साथ। तो यहाँ आर्मी का मतलब मेरा सिर्फ ये नहीं है कि सिर्फ गॉडेस लाइन की आर्मी, यहाँ पे और भी आर्मी है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कोलिजन नाम का ग्रुप है, तो इस कोलिजन नाम के ग्रुप की जो आर्मी है उसे लीड कर रही है कैटेलिया, ठीक है। और ये जो फर्स्ट प्रिंसेस है ऑफ होली नेशन ऑफ निया की, ये हमें एरिका बताती है। और वो लोग इस बैटल में फाइट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनको अपनी जमीन चाहिए। यानी पास्ट में शायद से किसी डीमन एम्पीरियर ने इनकी जमीन ले ली होगी, या फिर शायद से गॉडेस अलाइन ने ले ली हो, अभी कंफर्म नहीं बताया हमें। तो ये उसी जमीन को वापस लेने के लिए फाइट कर रहे हैं। और एरिका बताती है कि जो सैरस है वो यहाँ की कैप्टन है। मैं सही कह रहा हूँ, अपनी सैरस। तो वो सैरस से पूछती भी है क्यों, सही बात है ना। तो सैरस कहती है प्रिंसेस, मतलब यहाँ पे ये है कि सैरस कहीं ना कहीं प्रिंसेस को जानती है, यानी सैरस का इस प्रिंसेस से कोई ना कोई लिंक तो है। मुझे नहीं पता कि क्या हुआ है, पर हो सकता है शायद से पास्ट में सैरस उस प्रिंसेस के लिए काम करती हो। आगे हमें इस चीज का पता चल जाएगा। तो देखते हैं। ईट कहती है कि तुम इन सब चीजों से ज्यादा दूर नहीं रह सकती हो। फिर हमें एक गाँव का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे बहुत सारे शॉक वेव्स निकल रही थी। फिर कुछ लोग फाइट कर रहे थे, इसके कारण से बहुत बड़े बड़े ब्लास्ट हो रहे थे। फिर हम देखते हैं कि ये तो ईस्ट की आर्मी है जो कि डीमन से फाइट कर रही है, जिसके बारे में हमें एरिका ने तो पहले ही बता दिया था। फिर हमें याकुजा सिस्टर को दिखाया जाता है जो कि बात कर रहे होते कि कमांडर ने कहा है कि अब हमें पीछे हटना होगा। फिर वहाँ पे कमांडर खुद ही आ जाता है जो कि कहता है कि आप हीरोज की पावर बहुत बढ़िया है, बट आप सब लोग अभी ठीक तो हो ना। तो वो सब कहती है हम तो ठीक है। फिर हमें पता चलता है ये जो बंदा है ये वुल्फ नाइट का बंदा है और इसका नाम है सिगार्ड। तो फिर जो वो वुल्फ नाइट का कमांडर होता है वो उनसे कहता है कि आप ये जो डीमन के आर्मर है उसे आप अपनी यूनिक स्किल से पिघला सकते हो या फिर डिस्ट्रॉय कर सकते हो। तो वो कहती है हाँ हम तो कर सकते हैं, तुम एक काम करो, तुम पीछे रह के इनके आर्मर को पिघला दो, बाकी हम लोग एनिमी को संभाल लेंगे। तो वो सब कहते हैं ठीक है। फिर कमांडर अपने बंदों से कहता है कि जैसे याकोजा सिस्टर अपनी पावर को एक्टिवेट करेंगी हमें अटैक कर देना है। तो बाकी सब सोल्जर कहते हैं यस सर। तो जो छोटी वाली सिस्टर होती है वो कहती है कि मैं सारा बर्डन अपनी बड़ी सिस्टर पर नहीं डाल सकती। तो उसकी बड़ी सिस्टर कहती है जिन बंदों को मैं मिस कर दूंगी मैं उन्हें तुम पर छोड़ दूंगी, तुम उन्हें देख लेना। तो वो कहती है ठीक है। फिर वो जो बड़ी वाली सिस्टर होती है वो अपने लाइटनिंग शिफ्टर की थर्ड फॉर्म को यूज करती है और जिसके यूज के कारण सारे के सारे एनिमीज मर जाते हैं। ये बहुत ज्यादा पावरफुल है और इसने अकेले ही सबको हरा दिया, तो इसकी आप पावर लेवल देख सकते हो। फिर हमें याकुजा सिस्टर को दिखाया जाता है जो कि टांगे पे बैठ के अपने घर की ओर जा रही होती है, मतलब वही अपनी ईस्ट आर्मी में, क्योंकि वो तो अब जीत चुके हैं। तो जो उसकी बहन होती है वो कहती है कि मेरे को ना गॉडेस अलायंस से संबंधित कुछ पत्र मिल रहा है, मतलब कुछ लेटर्स मिल रहे हैं जो कि मतलब कोई एक अनजान बंदा भेज रहा है, मैं उसे नहीं जानती। तो वो उसकी छोटी बहन होती है वो कहती है कि मेरी बड़ी बहन ऐसे लेटर्स क्यों पढ़ रही है, और जब उसको बाहर का एड्रेस देखती है तो वहां पे लिखा होता है एक खुफिया तहखाना। और जब वो ध्यान से उस लेटर के अंदर पढ़ती है तो पता चलता है कि वहां पे लिखा होता है अबैंडन रूइन। अगर आपको नहीं पता ये क्या है तो ये वही जगह है जहाँ पे हमारे टोका को गिरा दिया गया था गॉडेस अलाइन के द्वारा। तो वो लोग ये सोच के ही, मतलब वो लोग भी यही कह रहे हो, ये तो वही जगह ना जहाँ पर टोका को गिराया गया था। तो वो कहती है हाँ। तो वो दोनों बात कर रहे होते हैं कि तुम्हें क्या लगता है वो जिंदा बचा होगा। तो वो कहती है लगता तो नहीं है मुझे कि वो जिंदा बचा होगा, बट फिर वो लोग कहते हैं कि इतने सारे इन्फॉर्मेशन हमें मिले और उन्हें याद आता है कि कुछ टाइम पहले कुछ लोगों ने उन्हें बताया था कि जो मतलब वो अबैंडन रूइन है वहां पे किसी के बच जाने के निशान मिले, मतलब कोई एक अलाइव पर्सन है वहां से, क्योंकि वहां पे भागने के निशान थे।
तो वो कहती है इन सब इन्फॉर्मेशन को अगर हम एक साथ करें तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा चांसेस हैं जो कि मेमोरी टोका है वो अभी भी जिंदा है। तो इसी के साथ ये एपिसोड एंड हो जाता है और आप लोग सोचो कि मेमोरी टोका इनको लेटर क्यों भेज रहा होगा। क्या वो गॉडेस एलाइन को डराने के लिए ये लेटर भेज रहा है? और हाँ, एक और बात, आज के एपिसोड में हमें एक और महान बंदे की बात पता चली, एक महान जादूगर, डार्क हीरो एंग्लेन। अब ये हीरो के बारे में आपने देखा कि ये एक वर्ल्ड से दूसरे वर्ल्ड में ट्रैवल कर सकता है, यानी ये हो सकता है कि जो टोका का वर्ल्ड है उस वर्ल्ड में ट्रैवल कर सकता है और इस वर्ल्ड में भी ट्रैवल कर सकता है और पता नहीं कितने वर्ल्ड में ट्रैवल कर सकता है। और इस बंदे ने एक महान किताब भी बनाई है फॉरबिडन कर्स की, जिसमें बहुत सारी चीज़ें लिखी है जिसी का यूज़ अपना टोका करता है। तो इस बंदे के बारे में भी हमें पता चलेगा। तो यार देखो, अगर तुम्हें मांगा में इंटरेस्ट आ रहा हो, तुम्हें लग रहा हो नहीं यार ये मांगा तो इंटरेस्टिंग हो रही है, मुझे तो लग रहा है कि मांगा सही में बहुत इंटरेस्टिंग जा रही है, तो तुम्हें भी ऐसा लगता है तो इस वीडियो पे लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। और हाँ, पिछले वीडियो का लाइक टारगेट पूरा कराने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, आपने जो एक्स्ट्रा सपोर्ट कर दिया। तो इस वीडियो का लाइक टारगेट है 30 लाइक्स एंड कमेंट्स 20 कमेंट्स, जल्दी से जल्दी करा दो जिससे मैं नेक्स्ट वीडियो जल्दी से जल्दी डाल दूँ। और आप लोगों ने एक्स्ट्रा सपोर्ट करा था इसलिए मैंने इस वीडियो की लेंथ को 10 मिनट से ज़्यादा बनाया है। अगर आप इसमें भी एक्स्ट्रा सपोर्ट करोगे तो नेक्स्ट वीडियो भी 10 मिनट से ज़्यादा की आएगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।